कप्तान है जिसका नाम रजत पाटीदार है, जो आसमान कम जमीन ज्यादा देखता है, क्योंकि आसमान पे तो वो अपनी परफॉर्मेंस से पहुंचेगा, आसमान देखकर नहीं पहुंचेगा भाई, वो जमीन देखकर आसमान पे उठा लिया जाएगा उसको, ये बता के कि उसकी परफॉर्मेंस ये आज जो कि बड़ा मैच था आरसीबी के लिए खास तौर पे, क्योंकि वजह ये है कि एक ही टीम है जिसके सबसे ज्यादा क्रिकेट फैंस है, एक ही टीम है जिसके लिए हर कोई धड़कता है, एक ही टीम है जिसके अंदर विराट कोहली है और कोई दूसरी टीम नहीं है। जिस अंदाज से उन्होंने आज जीटी का कीमा बनाया, मैं तो बोलूंगा कीमा, बैक टू बैक फाइनल्स हो गए अब आरसीबी के। और दूसरी बात कि पूरे मैच पर अगर एनालिसिस करेंगे रजत पाटीदार तो रहेगा, आपको पता है गुफ्तगू का महवर रहेगा, यानी कि सबसे ज्यादा बात की जाएगी। बट अगर लोगों ने मैच देखा होगा तो आपको समझ आया होगा कि स्टार्ट, मतलब जो स्टार्ट था ना वो बड़ा नेसेसरी होता है, और इस तरह के क्रंच मैचेस में तो वेंकटेश अय्यर को आप क्रेडिट दें, ड्यू क्रेडिट दें, क्योंकि इनिशियली ही वाजंट इन देयर प्लान्स। और आपने फिर देखा कि वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली का जो आगाज हुआ, और अय्यर जो वो तेज रन्स करके गया है 250 प्लस के स्ट्राइक रेट से, कोई 7-8 बॉलों पे 21-21 रन, तो उन रन्स ने जो है इनको एक आगाज ऐसा फराम किया, प्लेटफॉर्म फराम किया। और रजत पाटीदार की जो बात की 12 से 15 बॉलें भाईजान, शुरू में पाटीदार की 15 गेंदों पे कितने रन्स थे? रणजीत बहुत स्लो स्टार्ट था। तो इसका मतलब कि अगर आप कोई फास्टेस्ट 60-70 निकालेंगे ना तो ये फास्टेस्ट आईपीएल का 60-70 हो जाएगा, लेकिन हाँ मिडिल ऑफ द इनिंग्स में हो जाएगा किसी इंडिविजुअल की। जिस तरह की बारी उसने खेली और जिस तरह की कैप्टन नॉक उसने उस वक्त खेली कि जब उसने आरसीबी को प्लेऑफ्स कंटेंशन में टॉप 2 में ही रखा, वरना अगर वो ज्यादा अग्रेसिव जाते तो वो वहां पर आउट हो जाते और 166 नहीं बनता। तो मतलब बैक टू बैक फाइनल, और इसके बाद फिर क्या रह जाता है? इसके बाद लक रह जाती है कि हाँ यार आपका बैक टू बैक फाइनल लग गया। देखिए जीटी के कप्तान शुभमन गिल, मैंने आपको जैसे बताया ना कि उनके बल्लेबाजों के अगर रन निकालने तकरीबन 1600 रन तो 1700 रन तो 3 ऊपर के बल्लेबाजों ने मारे में। एक रेड कैप पहन के घूम रहा है जो साई सुदर्शन है, दूसरा जो है वो रेड कैप के इंतजार में जिसका नाम है शुभमन गिल, वो कप्तान है जीटी के। जबरदस्त बोलिंग अटैक है उनके पास। अच्छा जितने ग्राउंड में उससे अच्छे वाले तो और बाहर बैठे हुए होते हैं, मगर अगर ये कहा जाए कि आज जीटी के हाथ में मैच था, बिल्कुल था, क्योंकि आज आरसीबी ने बैटिंग में, अगर जैसे वेंकटेश अय्यर का बताया, उसके बाद आपने देखा होगा बड़ा अनफॉर्चुनेट विराट कोहली करा जो 43 रन आज उन्होंने किए, तो मगर एक बड़ा ऐसा ही कोई मतलब ऐसा बल्ले पे उनके बॉल लगी जेसन होल्डर की। मुझे जेसन होल्डर की वो अभी तक सेलिब्रेशन मुझे बुरी लग रही है, मुझे जब नजर आती है उसकी सेलिब्रेशन में उसको गाली दे रहा हूँ साले को। अबे तुझे क्या लग रहा था इसको आउट कर लेगा तो पाटीदार आएगा, वो पार्टी करना छोड़ देगा, उसकी सारी पार्टी खत्म हो जाएगी। पाटीदार ने बताया कि दमदार असल में लोग होते कौन से हैं, और आज का मैच जो था वो मिथुन चक्रवर्ती वाले बाल रखे हुए उसने रजत पाटीदार ने, देवदत्त पदिक्कल की और विराट कोहली की एक ही ओवर के तकरीबन 6-7 लेकिन खेले सही विराट कोहली भी ठीक 14 ओवर के बाद जो उन्होंने रन मारे पागल कर दिया। मतलब 210 220 तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो जाएंगे, मौका नहीं था शुभमन गिल के पास। उसको आप अंदाजा लगाइए कि वो चिल्ला रहा था 15वें ओवर के बाद वो चिल्लाना शुरू हो गया था फील्ड में, कैच उनसे छूट रहे थे, रन आउट उनसे छूट रहे थे, बॉलिंग उनसे ठीक नहीं हो रही थी, बॉलर सारे आजमा लिए, कोई बॉलर ऐसा नहीं था। एक शाना चल रहा था जिसके अंदर 2 ओवर बना के, जिसका नाम था राशिद खान, उसको जो पेला है पकड़ के चौथा ओवर देना, मुझे मजा आया उसकी कुटाई देखने में। चौथा ओवर नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लौंडा जिसको आपने डाल दिया था खजूरी लिया, कहां से पकड़ के लाए थे उसको नॉकआउट में? कोई आने से पहले कोई 1-2 मैच हाथ पाथ तो खुलवा लेते उसका। एक ओवर अब लोग सवाल करते हैं फिर बोलेंगे मजाक, कितने लोगों ने पूछ लिया कि ये वो खेल लेगा इस तरह का भी? अब कैसे खेल लेगा वो? इसके तो 10-15 गेंदों पे को 20-22-25 रन ही थे, उसके बाद जो इसने मारे तो गिनने में भी नहीं आ रहे। देखिए मैं आपको बताऊं किस तरह से परफॉर्म किया इस तरह भाई, मतलब पागल बैटिंग। और आरसीबी का इस टूर्नामेंट में, चले इसी वाले आईपीएल एडिशन में खासा क्या था, 225 रन, 250 रन, 240 रन, यही था ना। तो कमाल ये था कि क्रंच मैच ने कोई फर्क नहीं डाला, इसलिए कहते हैं कि टॉप नॉच बैटिंग लाइनअप थी इनकी। टिम डेविड भले ऑफ कलर दिखाओ थोड़ा लोगों को, या कोई ड्रामेबाजी लगी हो, जिसे इसने थोड़ा बहुत चाप को करके दे दिया। अब विराट कोहली आए, उन्होंने अपना रोल प्ले किया, थोड़ा सा एंकर किया, 200 के अंदर अंदर रहे स्ट्राइक रेट में, लेकिन देवदत्त ने ट्राई किया। उसके बाद पाटीदार खड़े हुए कृणाल पांड्या के साथ, तो कृणाल पांड्या रन बॉल देखें, रोल डिफाइन है, बेसिकली रोल डिफाइन है, ठीक है, रोल डिफाइन है इनका कि आप किस तरह से खेलेंगे किस सिचुएशन में। तो कृणाल पांड्या को एंकर करने के लिए हमेशा 5 पर भेजा जाता है। अगर 15 ओवर 16 ओवर हो जाए तो वो फिर कृणाल पांड्या को नहीं भेजते, देन आरसीबी
डेफिनेटली गो विथ जितेश एंड टिम डेविड। देखिए यार यहाँ अब पर कम बॉल्स रह गई हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं था कि यार जीटी के बॉलर्स को आज बॉल अच्छा ग्रिप हो रहा था, उनका अच्छा फंस के आ रहा था बॉल। हाँ। आपने देखा होगा विराट पेस कोहली था पहले क्या? पहले हाँ 2 पेस था। थ्री पेस था। विराट कोहली पहले ओवर के अंदर रबाडा की 3 डॉट बॉलें खेल गया, उसके बाद उन्होंने सिंगल लिया। आपने अंदाजा लगा होगा पहले ओवर में 14 रन, फिर दूसरे ओवर में उसके बाद क्या नाम है पार्टिकल था। ये मटका किसका निकला भाई? ये भी जरा मुश्किल हो रहा था, मगर 23 बॉलों पे 55 रन की पार्टनरशिप वो देकर भी गए आपको। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अच्छी पार्टनरशिप दी थी, मगर उसके बाद जो 2 विकेटें गई है कृणाल और उसकी जो पार्टनरशिप लगी है वो तकरीबन 47 बॉल 95 रन की पार्टनरशिप है। ये वो तो दबाम बच के गए, जो ये वो पार्टनरशिप थी जो आरसीबी को एक होप दे के गई। ये वो पार्टनरशिप थी जो ये बता के गए कि 220 नहीं, अब 240, 240 नहीं, 250, 250 नहीं, 254 पे जाएगा। 9 छक्के 5 चौके 280 के स्ट्राइक रेट से। अबे निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी मुझे दिखा दो आज तक जितना T20 की मैचेस हो रहे हैं उसमें इस तरह की कैप्टन इनिंग थी भैया। ये कैप्टन इनिंग थी। मैं आपको याद दिला दूं, रजत पाटीदार ये बोल के गया था कि भैया हम डिफेंड करने नहीं जा रहे, हम पार्टी करने के लिए खेलेंगे। ये वाला सीजन पार्टी करने के लिए खेलेंगे। और आज जो उसने पार्टी बनाई है शुभमन गिल के बॉलर्स के साथ, अगर आपने कुछ शॉट्स देखे हो, अब तो बहुत सारे किस किस की बात करें, लेकिन अगर आपने शॉट्स देखे हो तो वो जो एफर्टलेस अप्रोच होती है ना रजत पाटीदार की 6 हिटिंग में, वो कमाल की बात है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरह से मारते हैं। मैं आपको एक बेसिक हार्ड बॉल की बताता हूँ कि हार्ड बॉल में आपको गेंद को सबसे पहले मिडिल ऑफ द बैट रखना है। ठीक है, मिडिल ऑफ द बैट बॉल आई तो हमेशा छक्का ही होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ये जो लोग क्रिकेट खेलें वो समझ जाएंगे टर्म क्या है। हाँ, कुछ पिचेस की वजह से आपकी टाइमिंग का मसला आता है, बैट खराब नहीं हो जाते, कुछ जगहों पे आपकी टाइमिंग का मसला आता है। ठीक है, तो वो आपको टाइम करना होता है बॉल को। ठीक है, बहुत अच्छा। तो वही चीजें आपको भी समझ में आनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, 13वां ओवर वो करा के खजूरलिया क्रिकेटिंग ऐप तो है नहीं, खजूर वाला उठा के 2-3 छक्के मार दिए। वो जो खजरोलिया आया था वो करा के गए। 13वां ओवर वहां पर आए थे 2-3 रन। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्ण है जहां पर आपने देखा होगा रजत पाटीदार से बॉल टाइम नहीं हो रहा था, कभी बॉल नीचे था कभी ऊपर था, और वो सीधा बॉल भी छोड़ के जा रहा था। मगर यार विकेट ये मजाक में हम करते हैं, पता नहीं ऐसा तूफान आया, मतलब वो बुलेट की तरह उसके बल्ले पे। अगर आप लोगों से मेरी बात होती पहले तो मैं ये कहता धर्मशाला में गुजरात के पास बड़ा अच्छा चांस है। एक जो ट्रेडिशनल धर्मशाला का ट्रैक होता है, ट्रैक था, थोड़ा ट्रीट हुआ ग्रीनरी। नहीं यार, वो तो आरसीबी की बॉलिंग कैसे ठीक हो गई? आरसीबी तो वर्ल्ड क्लास है ना। नहीं तो वो उनकी बॉलिंग तो वर्ल्ड क्लास। कोहली है। नहीं कोहली तो है, मगर हर बॉलर कोहली को देख के बॉल करता है। यार मैं आपको बताऊं, देखे यार ये आरसीबी की बॉलिंग का कोई मसला नहीं। जीटी का पास से गेम कहां निकला? रबाडा, सिराज, राशिद खान, देखे अब ये नहीं है कि वो पिट गया, पर मैं आपको बड़े अरसे से कह रहा हूँ पिटा नहीं, धोया है पकड़ के धोबी घाट पर। राशिद खान का एटीट्यूड टुवर्ड्स गेम अब बहुत खराब है, गलत है। ठीक है, मैंने आपको ये बोला ना, एक सोच होती है। पहले का राशिद खान आपको अग्रेशन में बहुत अच्छा लगता था हम सबको। मैं यूं ही कुछ नहीं कहता हूँ, कुछ लोग ये जानते हैं कि मैं यूं ही कुछ नहीं कहता हूँ। मैंने आपको एशिया कप के टाइम पर बोलना शुरू किया था कि आप में से कुछ लोग बुरा मानेंगे, लेकिन मैं खुद उसका एडमायरर हूँ एज क्रिकेटर। हमारा काम भाई इधर बैठकर क्रिकेट पर बात करना है, यहाँ कोई किसी के झूले नहीं बनाना है। ठीक है, क्रिकेट पर बात करना है। तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि मैं जो नोट कर रहा था ना कि अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था, नेगेटिव अग्रेशन आ रहा था। वो कुछ छोटे क्रिकेटर, छोटा कोई क्रिकेटर नहीं होता, कम मैचेस खेले हुए क्रिकेटर्स को आउट करके उनसे मुंह पर जाके बातें कर रहा है, मतलब कोई वाहियात किस्म की हरकतें कर रहा था वो। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं, सही है। अब वो होता है ना वाहियात हरकतें हो तो फिर आपको कुछ और हरकतें करनी पड़ती हैं उन वाहियात हरकतों को पसे पर्दा डालने के लिए कि यार ये वाली वाहियात हरकतें बाहर ना आए वरना तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। ठीक है, तो बहुत नई हरकत बता दो कुछ। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि राशिद खान ने वहीं से जो है ना कुछ प्लॉट लूज करना शुरू किया अपने करियर का। और मैं आपको तब से नोट करवा रहा हूँ जब जब आपके साथ हमारी मुलाकात होती है इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राशिद खान को आप तब से देख लें कि अब वो उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा एज क्रिकेटर, उस तरह की अटैकिंग बॉलिंग नहीं कर पा रहा, उसकी मार लग रही है। इवन T20 में स्ट्रगल करने वाले पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान ने ट्राई सीरीज के फाइनल में इसको 2 डाला था। नहीं मैं आपको बताऊं, देखिए यार एक मौका ऐसा है जहाँ राशिद खान को 8वें ओवर में लेकर आया जीटी, और वो पोजीशन ऐसी थी जहां पर पावर प्ले के अंदर 70+ रन ऑलरेडी आरसीबी मार चुका था, 12.5 से जा रहा था।
उसके बाद राशिद ने अपने पहले ओवर के अंदर बड़ा कंट्रोल बॉलिंग करी, 2-3 रन दिए, 3-4 रन उसने दिए। फिर उसके बाद जब 9वां ओवर फेंकने 10वां ओवर फेंकने आया तो वहां पर भी उससे बड़ी कंट्रोल बॉलिंग की। तो मुझे यही था कि यार अगर यहाँ पर जो इनका 12.5 से तकरीबन 10 पर पहुंच चुका था, तकरीबन 10 ओवर में 96 रन के ऊपर आरसीबी था, और कहाँ 7 ओवर में 70+ रन थे। तो मुझे ये लगा कि यार अब बॉलिंग ने कंट्रोल कर लिया और राशिद के अगले 2 ओवर ये बचा लेगा। और मुझे वहीं से गुस्सा आया कि यार राशिद को शिकार करना है, तेरी ऐसी की तैसी छोड़ना नहीं है इसको, इसका बहुत चौड़ापन नजर आ रहा है बॉलिंग के अंदर। एक तो तुझे सिचुएशन अच्छी मिली हुई थी कि दो बैक खान को बहुत धोया भाई आरसीबी की, फिर उसके बाद राशिद चौड़े बनने थे, जैसे उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, उनकी बॉलिंग अबे आउट करता ना तो 3-4 आउट करता भाई राशिद खान था। तो एक टांग पीछे रखकर रजत पाटीदार ने जो उसको छक्के ऐसे मारता है भाई, छक्के मारे ना वो देखने वाले लड़का, सिर्फ इसको नहीं सिराज को धोया, 3 साल पहले वाले 2 लोग को धोया, और फिर उसको ना रबाडा को जो छक्का मारा आ करके निकल गया। 2 लड़कों ने 3 साल पुरानी शॉट होता है, इस तरह भी कोई मारता है, मतलब यार कमाल नहीं हो गया। मतलब मैं तो बोलूंगा बलात्कार, ऐसा निकाला शक्लों पे इनकी आ रही थी, शिकस्त लिखी हुई बिल्डिंग के अंदर ही। मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको सच बात बता, नहीं यार सच्ची बात ये थे भाईजान। बात ये कि लोगों ने 3 साल पहले के कमेंट्स भेजे, पहले भी उस दिन भी भेजे थे जब ये पाटीदार मार रहा था, पिछले साल भी भेजे थे, वो तो थे, मतलब मैं उनका ना नाम ले रहा हूँ ना मुझे याद है। तो आप 2-3 के कमेंट्स थे, अब वासिफ भाई आप इसको अननेसेसरी हाइप दे रहे हैं रजत पाटीदार को, बस आम सा क्रिकेटर है, हम तो इसके डोमेस्टिक मैचेस देखते हैं। भाई मैं इस पे अपने कोई चौड़ा नहीं है कि ये कोई बात भी नहीं है बेटा, जो चीज़ जज की थी ना, इंटरनेशनल खेला हुआ नहीं है, लेंथ को बहुत पहले जज कर जाता है, बहुत पहले। और बात ये कि इस हाइट पर स्टिल हेड के साथ खड़ा रहता है, ओवर कमिट ना तो फ्रंट फुट पर करता है, गुड लेंथ बॉल्स को अपनी पोजीशन पर खड़े खड़े अपनी विल पर टाइम करता है, ऊपर से मारता है, ऑन द राइज भी मारता है, और जब गेंद थोड़ा सा पीछे हो तो हाफ पुल पे भी ये जो रिस्ट वर्क है इसका वो इतना ज़बरदस्त है कि वो अपने रिस्ट वर्क से और वो जो एल्बो से जो आप पुल मारते हैं छोटे हाथ से, वो वाला क्रिकेट की टर्म है, ये छोटे हाथ से जो पुल मारते हैं उस तरह से भी ये जो शॉट मारता है, तो उसमें भी ये बड़ा ही डेवस्टेटिंग है। तो ये चीज़ें नोट करके बोली थी हमारे एक सीनियर बहुत पुराने आदमी हैं, उनके साथ हम दोनों प्रोग्राम करते तो उन आईपीएल में मिलकर भी अबे राजत पाटीदार का कैच छूट गया था 20 रन पे, तो मेरे घंटे में चढ़ गया, 20 रन पे छूट गया। वो कह रहे थे ना जाके किससे बना वो कह रहे थे वहां से मियां कैचेस के वॉलीबॉल में छूटेंगे, नॉर्मल सा है। मैंने कहा आपको खास नहीं लगा इसमें, अनुज रावत की वजह से, अनुज रावत की वजह से बिठाया गया था। अब बात थोड़ी डिफरेंट है, विराट कोहली और उनके बचपन के कोच एक थे, तो लोग कह रहे थे शायद इसीलिए अनुज रावत को फेवर मिलता है, ऐसा नहीं था। अनुज रावत उस सीजन में अपनी स्ट्रेंथ और अपनी स्किल्स के हिसाब से 140, 150, 135 के स्ट्राइक रेट से रन्स बना रहे थे, तो आरसीबी उस वक्त इतने पे इस्तेफादा किया करता था। फिर अचानक से 2 साल लगे रजत पाटीदार को, ये 2 साल उसके बेचारे के फिर जाया किए गए, ठीक है, फिर वो उसको टाइम लगा, सही है, तो वो दोबारा से खड़ा हो गया दूसरे सीजन में जब विराट कोहली ने, फिर वो आपको पता ना वो एक लड़का और था टैलेंटेड, वो भी था प्रभु देसाई, सोयश प्रभु देसाई, वो भी खिलाया आरसीबी ने मिडिल ऑर्डर में, बुरा क्रिकेटर वो भी नहीं था। लेकिन उस सीजन में पाटीदार ने थोड़ी सी अपनी ग्लिम्स दिखाई, तो फिर विराट कोहली को पता चला कि नहीं यार रजत पाटीदार में कुछ बात है। तो डेफिनेटली समटाइम्स ग्रेड्स भी ये चीज़ मिस कर जाते हैं कि इसका जो है ना एक एंड टैलेंट क्या है, ठीक है, एंड पोटेंशियल क्या है इसका, ठीक है यार। आप अंदाजा लगाइए 185 का स्ट्राइक रेट ओवरऑल है, 41 छक्के वो मार चुका है, 15 मैच उसके हुए 41 छक्के, यानी कि हर मैच में 2 छक्के लाजमी है उसके। तो जिस अंदाज 2 नहीं तकरीबन 3 छक्के उसके लाजमी है, और अकेला लीड किया उसने। आज देखिए यार ये मैं नहीं कहूंगा कि यार पूरी बैटिंग लाइन, मगर जो सपोर्टिंग रोल था वो कृणाल पांड्या का, पडिक्कल का, ये बड़ा सपोर्टिंग रोल था। साथ साथ जितेश शर्मा ने आज बड़ा अच्छा सपोर्टिंग रोल दिया, उन्होंने भी आज कम तरीन बॉल्स के ऊपर तकरीबन सिराज को 10 रन आखिरी ओवर में उन्होंने मारे, 10 रन पहले वो मार के गया, सिंगल लेकर पर उसको दिया, जितेश को जा तू भी मार, उसने भी 1 छक्का 1 चौका, सिराज की तो बदी चढ़ा दिया आज उन्होंने, इतना मारा पकड़ के, 55-60 रन सिराज को भी पड़े, आज रबाडा को भी इतने रन पड़े। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को ये वाला कीड़ा काटता है, उसका कैच छूट गया था तो तू पकड़ लेता जाके, भाई तुझे मना किया था किसी ने कैच पकड़ने के लिए, उसका कैच छूटा था, रबाडा से छूटा था, रबाडा उनका कामयाब बॉलर है भैया, उससे पूछो ना जाके रबाडा से कैच क्यों छोड़ा तूने, रजत पाटीदार थोड़ी बताएगा, उसने तो बता दिया 33 बॉलों में 93 रन बना के उसने बता दिया कि यार टीम के लिए
कप्तान खड़ा होता है और वो जमीन पकड़ के चलता है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, वो आसमान देख के नहीं चलता, वो जमीन पकड़ के चलता है वो। और जो जमीन पकड़ के चलते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, उनको ऊपर वाला ही खुद ऊपर आसमान की तरफ उठा लेता है और बताता है कि यार ये वो बारी थी। और रजत पाटीदार ने आरसीबी के लिए आज इस सीजन की सबसे बड़ी बारी खेली, बल्कि इस आईपीएल की क्यों नहीं करता पाटीदार क्या? सबसे बड़ी बारी खेल के गए। और साथ साथ विराट कोहली भी आज 40+ के उनका पार्टनरशिप है। छत पे कब बैठेगा ये आके रजत पाटीदार चाय पीने? यार मैं ख्याल में छत नहीं है इसकी, बिराउन बिराउन। अब ये फाइनल खेलेंगे बैठे आए चाय वाय पिए, चाय वाय पियेंगे जाकर कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो पार्टी नहीं करेगा भैया, पार्टी तो करा दी लोगों की आज। पता नहीं चाय मजेदार पीता है चीज वो। ये थी कि जीटी के फैन जो आए हुए थे वो भी आरसीबी के फैन के साथ मिल गए। उन्होंने बोले ये टीम जीत रही है, इसी में विराट कोहली अभी अच्छी ये हवा क्या है। आज बम्बाट पी के आया हुआ था हैदराबाद की गिल। तो गिल तो आज कुछ क्या कर रहा था? अपसेट लग रहा था। मेरे ख्याल में इसको ये कहा गया कि तू कोई बात नहीं, अगर ये हार जाएगा तो अगला मैच है तेरे पास। देखो दीवानी का खौफ मत देखो भैया। आगे सनराइजर हैदराबाद और उसकी सनराइजर हैदराबाद की भी वो दिखा रहे थे, प्रैक्टिस दिखा रहे थे। आरआर से इनका मैच है, सनराइजर हैदराबाद से अभी तक मैच ही था आरआर। ये बता दूं मैं तुम्हारे को, 5 आउट ऑफ 5 जीते में, वो हेड टू हेड जो उनका भी मेरी नजरों से गुजरा था। तो सनराइजर हैदराबाद जो कि 300 का खौफ देखकर ग्राउंड में उतरते हैं, जिनके बल्लेबाज 300 का खौफ देख के उतरते हैं। अब पैट कमिंस के आने के बाद वो टीम एक तो बैक टू बैक उनको विंस मिली और वो जो है ना वो अब काफी अभी भी सज्जू मज्जू चल रहा है, मगर ये कि सज्जू से मज्जू, मज्जू से सज्जू। आरआर में सिर्फ ये हो सकता है कि जोफ्रा आर्चर का कोई एक खूबसूरत स्पेल उनको लग जाए, ठीक है, तो वो शायद गेम को आगे पीछे थोड़ा सा कर सकते हैं। या फिर वो दोनों वो छक्के मारने वाली पार्टी जो हर दूसरी बॉल पे छक्का मार देती है वो, तो अगर उसका दाव चल गया तो फिर भैया वो तो 33 बॉलों पे 100 भी मार देगा। आज 33 पे 93 तो मार दिए थे, उसका तो भरोसा नहीं है कि यार वो कितने रन मार दे। तो 15 साल का ये लौंडा यकीनन, आज मैं एक रील देख रहा था, मैं चलते चलते आपको ये भी बता दूं, 15 साल के लौंडे के ऊपर एक रील बना दी किसी ने कि यार आईपीएल में छक्के मारना बहुत आसान है। अबे तू मार ले जाके छक्के हैं, अबे तू छक्का पकड़ना मुश्किल है, भागता हुआ कंपनी की भी आप लोग बात कर रहे हैं, आप वैभव सूर्यवंशी की भी लोग बात कर रहे हैं और दीगर लोगों की भी लोग बात कर रहे हैं। तो आप इस पर भी देख सकते हैं कि देखें अब जो अगला क्वालिफायर है, अभी वापस इस मैच पे आते हैं। बहुत सारी और परफॉर्मेंसेस भी हैं इसमें, जितेश का भी रोल है नीचे। लेकिन बेसिकली रजत पाटीदार ने फर्स्ट हाफ में ही ये मैच अपने नाम कर लिया और सबको पता है कि 240-50 किसी बड़े मैच में नॉकआउट नहीं था, प्लेऑफ्स कहेंगे आप उसको, क्वालिफायर कहेंगे। किसी भी इस तरह के बड़े मैच में जो है अगर बना लिए जाएं तो फिर वो टीम कोशिश यही करती है। और बहुत कमी ऐसा होता है कि ऐसी अनहोनी रिटर्न में हो जाए। और गुजरात की स्ट्रेंथ 255-60 वाली है नहीं, ठीक है नहीं। अच्छे कंपेटिटिव मैच में 210, 220, 225 वाली तो है, या वो पहले बारी ले लें तो है, वरना चेजिंग एबिलिटी में आई डोंट थिंक सो कि वो 240 और 250 बना सकते हैं। टीमें बना सकती हैं, पंजाब ने बनाया, राजस्थान ने 2 बार 228+ बनाया, लेकिन एक कंपेटिटिव बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ गुजरात की टीम जो है आई डोंट थिंक सो कि वो इतने रन एक साथ जो है इकट्ठे आपको बनाकर दे सकती है। ये बात मैं आपको बड़ा वाज़े लफ्ज़ों में समझा दूँ। और कमिंग बैक टू आईपीएल अगेन की अगर आप बात करते हैं आईपीएल की, तो यार देखें यहाँ पे लोगों को, हमारे यहाँ पर लोगों को बुरा लगता है कि भैया यहाँ भी रन्स बन रहे थे, बट बॉस एक क्वालिटी, हमारा एक बच्चा है मास सदाकत, अगर हम उसकी बात करें तो वाकई उसमें किस स्पार्क नज़र आता है। किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है, एफर्टलेस एक्स्ट्रा कवर वगैरह पे छक्के मार देना, ये करना। तो जब लड़के अच्छे दिखेंगे तो बात करेंगे। अब बात ही होती है आप पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में साइम अयूब, मेरी पंचर ट्यूब, उससे लेके बाबर आजम, रिजवान तो आजकल है नहीं, आगा जानी को भी ले लो उसमें, फिर नीचे जितने भी आपने भर्ती 11 रखे हुए। मैं देख रहा था एक आदमी का कहीं इंटरव्यू चल रहा था किसी चैनल पे, किसी चैनल के डिजिटल का मेरे सामने को पीस आया था 1-2 दिन पहले। वो कह रहा था मैं क्रिकेट खेला करता था, सब मेरे साथ खेलते थे, कह रहा एक बंदा था मैं उसे बॉल कराता था, वो इतना पथेटिक बैट्समैन था, मैं तो उसने कहा आप नाम लेते हैं, कह रहा मुझे बात ये नहीं आउट करते, कह रहा वो था ही नहीं इस लायक के वहाँ मैच खेले, उसका नाम भी नहीं ले सकते, नाम पता किसका लिया? तलत स्टील मिल का। तो मतलब पाकिस्तान, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा ना, हमें कोई पर्सनल है, एक लड़के का है इंटरव्यू, और जो मैं कह रहा हूँ वो मैं दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है फिर वो बता रहा था, जूनियर का इंटरव्यू तो नहीं था, बॉलर जो था, नहीं एक बहुत ही कोई अननोन अच्छा मैं आपको बताऊं, वो कह रहा हम पहले क्रिकेट खेला करते थे अपनी छोटे लेवल पर, तो ये सब खेलते थे हमारे साथ, तो कह रहा ये तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। देखिए जो ये था, अब इस मैच का नतीजा यकीनन पब्लिक न्यूज़ के डिजिटल पे देखा, 255 रन प्लेऑफ की तारीख के सबसे ज्यादा रन पहली मर्तबा बने, ठीक है। विराट कोहली इस सीजन में 600 रन 600+ रन फिर कर दिए उन्होंने, यानी कि लगातार वो 2023 से अब तक लगातार मारते हुए आ रहे हैं। चौथी मर्तबा उन्होंने सीजन में रन बनाए, सबसे ज्यादा आईपीएल मैचेस
खेलने वाले खिलाड़ी बन जी, गए। जी। आईपीएल के 282 उन्होंने मैचेस खेल लिए, 37,476 रन उन्होंने ओवरऑल बना लिए, टेस्ट, ओडीआई, आईपीएल वगैरह सब मिला के, टी20 वगैरह सब मिला के, मतलब ऐसी की तैसी वो करते नजर आ रहे हैं। वो छोड़ने को तैयार ही नहीं है भैया। वो बोल रहे हैं कि मैं सबको मट्टी में मिला के जाऊंगा, जाते जाते मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, अहम बात ये थी कि आज 255 रन का टारगेट जो था जीटी के लिए, वो हाँ। यकीनन आरसीबी के बॉलर्स के लिए कंफर्ट जोन जरूर था कि यार बॉलर्स को भी तो डिफेंड करने के लिए रन चाहिए होते हैं ना, और सी आज बात है। कंफर्ट जोन का भरपूर फायदा उठाया भुवी ने, जो पिछले मैच के अंदर थोड़े ठुक गए थे। आज उन्होंने अपनी बॉलिंग से एक मरतबा फिर ये बताया कि यार जहां मुझे कंडीशन मिलेगी वहां मैं कंडीशन की परख छोड़ा दूंगा, ऐसी की तैसी कर दूंगा, दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज को भी आउट करके निकल लूंगा। आज उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया। उसके बाद साथ साथ डफी की आज बड़ी जबरदस्त बॉलिंग थी। फिर उसके बाद राशिक सलाम डार, यार ये बच्चे ने निशाद संधू का जो कैच लिया वो देखने वाला था। हाँ यार, वो कैच यार, बहुत, और आखिर वाला यार, कैच भी कमाल बहुत कर अच्छा दिया। था। विराट कोहली बाउंड्री से भागता हुआ आया, लपक हाँ। लिया, मतलब जी। चील की, मतलब चीते की फुर्ती से भागते हुए आए थे। चीता और भाई। ऐसा पकड़ा और उन्होंने विराट कोहली ने, इंस्पिरेशन तो उसको देखे रस्सी टीम कदम मैन डाल के विराट आंखों में कोहली की, आंसू आ चले गए। तारीफों के पुल तो हाँ। बांधने होते ना। मैं बता दूं, टीम मैन उससे बड़ा कोई भी नहीं है। किंग कोहली से बड़ा टीम मैन आपको कोई भी नहीं मिलेगा। आप चेक कर लें जिस तरह से उसने परफॉर्म करके सेंटर दिया फॉरवर्ड हमेशा है, से। सेंटर सेंटर फॉरवर्ड है, कहीं पे हॉकी भी पे भी जाके आ खेलता जाए। है। आजकल वैसे भी फुटबॉल के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, फुटबॉल पे भी बातें की जाएंगी, क्योंकि फुटबॉल रितु साइमंड भी खेलना चाहता है। सेंटर लेकिन फॉरवर्ड, रितु साइमंड, मैं सेंटर तुझे बता फॉरवर्ड। दूं, तू फुटबॉल सही नहीं खेली हो, मैं बता रहा हूँ तुझे। कहीं पे भी खड़ा कर दो, भागता हाँ। वो अपनी मर्जी से, हाँ। और पूरे ग्राउंड के नहीं, चक्कर वो कह रहा है लगाता मैं भी फुटबॉल अबे तो खेलूंगा, फील्ड- बाबर भी फुटबॉल वो खेलेगा, शाहीन भी फील्डिंग, फुटबॉल खेलेगा, फुटबॉल ही फाड़ दी। फील्डिंग कोई अच्छी कर ले उसके बाद भागा जा रहा है, हाँ। बाहर से कोई आ जाए उसके बाद भागा जा रहा है, वो हाँ। तो रुक ही नहीं रहा। मतलब जहां पर उसको ये लगे कि भागना है तो भागना शुरू हो जाता है। और अगर तो किसी फील्डिंग को में रजत उसकी पाटीदार की बैटिंग अच्छी नहीं लगती तो वो जाके रिवाली सिनेमा में रुजू करे। रिवाली सिनेमा में पहले 10 लोगों को दिल्ली के शो में फ्री टिकट है। ईद के 3 दिनों अब कौन सी फिल्म आई है रिवाली में? नहीं। ईद के 3 दिनों का टिकट एडवांस में ले जाके अब नई फिल्म कौन सी आई है? पहले तो ये थी ना पछतो फिल्म, मटके की दुकान। हाँ। अब आई है किसी का मटका किसी का पानी। हाँ, किसी का मटका किसी का पानी। हाँ। निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश नहीं, कर रहा हूं जाएगा, जाएगा। कि अगर किसी में तप्पड़ है ना तो ये वाली कैप्टन हाँ। इनिंग खेल कोई के दिखा दे। फ्लैट की छत पे नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ। खेल के दिखा दे कैप्टन ये तो इनिंग। मकान की छत है। देखिए यार, मैं एक बात बताऊं, जब आपके स्टेक्स बहुत हाई होते हैं ना, जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत बढ़ जाती हैं, और फिर लोगों को इस बात का यकीन दिलाना होता है कि ये कर लेगा। हाँ। तो जब करता है तो आपको यकीन और बढ़ जाता है। नहीं कि अब एक्सपेक्टेशन फाइनल भी जीतने की हो गई है। मैं तो घोषित कर चुका हूं कि आईपीएल में अब फाइनल में कोई भी टीम आएगी ठोक देगा पकड़ के पाटीदार। उसने तो अपना काम उतार दिया। वो अहमदाबाद में भी ठोकेगा पकड़ के, ये भी बता दूं। भले चंडीगढ़ अब से कोई और भी ठोक दे। चंडीगढ़ से जो भी टीम अब जीतकर असल में जीती ये चले वहां जाए। आ गए हाँ। कि अब जैसे ही आखिरी बार जीत गए थे तो अब उस वक्त ही बात करेंगे। अब ये नहीं है कि अब आरसीबी इस टूर्नामेंट को जीतने की हकदार नहीं है या इस टूर्नामेंट के लायक नहीं है, या आरसीबी जो है वो जबरदस्त टीम नहीं है। अब वो जो फाइनल में टीम जाएगी, पहले तो राजस्थान और इनका मैच है कल, ठीक है, तो वो तो आपको पता है ईद के दिन मैच है भाई। तो हम बैठेंगे यकीनन, मैच के साथ तो होंगे, उससे पहले की अभी गारंटी है नहीं, ठीक है। तो ईद का दिन है। तो दूसरी बात यही है कि ये वाली चीज़ आपको भी देखनी है कि भैया दोनों टीमें अब अगर वापस पूछें तो काव्या के लड़के सच्चा फैंटेस्टिक साइड 2 साल पहले अय्यर 11 से कलकत्ता में थे अय्यर, तो ये हार गई थी टीम और उसके बाद ये फाइनल हार गई थी। लेकिन जब से लोग देखना चाहते हैं कि ये टीम डिजर्व करती है, अभिषेक शर्मा भी है इसमें, पैट कमिंस भी है, ईशान किशन की जो फॉर्म है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जो इस बार की स्टोरी है वो अगेन लोग बोलेंगे कि बार बार कि यार वो वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल का जो एटीट्यूड है मोस्ट मैचेस में, जायसवाल का भी एटीट्यूड बहुत ज़बरदस्त है। इनका जो स्पार्क है वह असल इम्तिहान हो जाएगा कि कमिंस की कप्तानी के सामने रियान पराग की कप्तानी देखें। हम 250 रन के मैच में इतनी पागल बल्लेबाजी के बाद ये भूल जाते हैं कि कप्तान स्टिल मैटर कर रहा है, क्योंकि वो कप्तान है। नहीं यार, देखिए मैं तो आपको मैटर ये कर नहीं रहा कि है वो। आज जीटी के कप्तान तो कोई आ ही नहीं रहा। हाँ, ये मत चुतियाबा करना कि वो खेलेगा तो लोग आएंगे, घंटे पे चढ़ गया। बिल्कुल। चलो चले अभी के लिए इतना ही है यार, कल बाकी निपटाते हैं। कल बहुत बड़ा मैच है, ईद के बाद कंपेटिटिव होना चाहिए कल मैच। कल मैच